अल्लाह के महबूबों की तारीफ पेश करना ये हकीकत में खुदा की तारीफ करना है। और ये आरिफुल कादरी की बोली रही है, अल्लामा रेहान की बोली रही है, जनाबे अख्तर परवाज की बोली रही है। रब का कुरान कहता है, सूरह फातिहा की पहली आयत है, रब इरशाद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वक्त नहीं कि मैं इसका फलसफा समझाऊं, अल्लामा रेहान साहब की मौजूदगी में मैं एक बात अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह में अल्हम्दु पे जो अलिफ लाम है, ये अलिफ लाम इस्तिगराक का है। इस्तिगराक का मतलब ये है कि वो अपने सारे अफराद को अपने अंदर समेट लेता है। गोया रब ये कहना चाहता है, ऐ लोगों सुनो सुनो, दुनिया की सारी मखलूकात को हमने पैदा किया है, तो जिस जिस मखलूक की तारीफ करेगा तारीफ हमारी हो जाएगी। मखलूक की तारीफ करोगे, हकीकत की तारीफ खालिक की होगी। इसीलिए आरिफुल कादरी को कह लेने दिया जाए, ज़मीन की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, आसमां की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, बरबर समर की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, जिन्नो बशर की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, शम्सो कमर की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ। और सहन को करीब करो, आओ चलो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। आदम की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, नूह की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, शीश की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, दानियाल की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, याकूब की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, यूसुफ की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, मूसा कलीमुल्लाह की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, ईसा रूहुल्लाह की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ। और सहन को करीब करो, आपके यहाँ किसी बुजुर्ग का चिल्ला खाना है, उस बुजुर्ग की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, गौसे आज़म की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, गरीब नवाज की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, कुतुबुद्दीन की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, बदरुद्दीन की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, हमीदुद्दीन की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, नसीरुद्दीन की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, अल्लाहुल हक बंदवी की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, साबिर कय्यदी की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, वारिसे सेवा की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, मखदूम के चोचा की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, इमाम अहमद रजा की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, मुफ्ती आज़म हिंद की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, मुहद्दिस आज़म हिंद की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, सदरुल अफाज़िल की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, बुरहाने मिल्लत की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, मुजाहिदे मिल्लत की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ, हाफिज़े मिल्लत की तारीफ हकीकत में अल्लाह की तारीफ। और आज जो उलमा ताजुल शरिया की तारीफ करते हैं, तारीफ तो उनकी होती है, नाम तो उनका लिया जाता है, मगर हकीकत में तारीफ रब्बुल आलमीन की हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा आरिफुल कादरी, नारे तकबीर। हज़रात बुजुर्गों की तारीफ हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ हो रही है। इसलिए इस ख्याल में बच्चा था, इस बहकावे में बच्चा था कि अगर हम बुजुर्गों की तारीफ करने आए हैं, बुजुर्गों का नाम ले रहे हैं, तो हम कोई शिर्क का काम कर रहे हैं। हाँ, अभी आपने एक पैगाम सुना है, हज़रात कव्वाली की तारीफ मत करना, ये ढोल और ताशे की तारीफ मत करना, ये तबला की तारीफ मत करना। मैं अर्ज करने की यही तो कोशिश कर रहा हूँ। ए मुस्तफा जान रहमत के दीवार हो, आज तुम सोचते हो इस्लाम के मुसलमान के घर में हम पैदा हो गए, मुसलमान का बच्चा हो गए, नाम हमारा बदरुद्दीन पड़ गया, नाम हमारा अब्दुल रहमान हो गया, नाम हमारा सद्दाम रख दिया गया, नाम हमारा अब्दुल कादिर रख दिया गया, हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। नहीं नहीं, अल्लाहु अकबर कबीर, आप मुसलमान के घर में पैदा हो रहे हो, आप इस्लाम का शहजादा हो, इसलिए अपने
औकात में रह करके, इस्लाम के आगोश में रह करके अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजारते रहना। तेरी सुबह की जिंदगी कैसी हो, तेरी शाम की जिंदगी कैसी हो, तेरे दिन का हिस्सा कैसा हो, तेरी रात की तन्हाई कैसी हो, मुस्तफा जाने रहमत के दीवान हो। ये इस्लाम तुम्हारे पास इतनी आसानी से नहीं फैला, इतनी आसानी से नहीं पहुंचा है। ये इस्लाम तुम तक इतनी आसानी से नहीं आया है। ये इस्लाम यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने पाँव की गोदे खाली हुई है, तब जाकर के ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। ये इस्लाम यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा है। आओ गरीब नवाज की तारीख में आपको बताता हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने अखलाक का जेवर कैसा पेश किया है, अखलाक का नमूना कैसे पेश किया है। मुस्तफा नाम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सामने रख करके गरीब नवाज ने इस्लाम का कैसा नमूना, एक अखलाक का कैसा नमूना पेश किया है। गरीब नवाज सरकार तशरीफ फरमा है। आज जो अजमेर की सरजमीन है, वो जो सफेद गुंबद है, उसी गुंबद के करीब आप तशरीफ फरमा है। आपके खुदाम भी तशरीफ फरमा है। इतने में पंजाब के हिंदू लोग आते हैं। आने के बाद ये कहते हैं सरकार उस वक्त दिल्ली की सरजमीन पर सुल्तान अल्तमश अलैहि रहमत व रिज़वान की हुकूमत हुआ करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने एक कानून बनाया था। उन कानून ये था कि किसान पर टैक्स लगा दिया गया था, जमीन पर जमीन का लगान बढ़ा दिया गया था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पंजाब के हिंदू आते हैं। आने के बाद यही जो है सवाल करते हैं, ये जो है हमारे बादशाह ने हमारे जमीन का टैक्स बढ़ा दिया है, अगर आप चाहें तो मसला हल हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब नवाज का अखलाक देखो, गरीब नवाज का किरदार देखो, गरीब नवाज का कैरेक्टर देखो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी ने उस वक्त इरशाद फरमाया था, ए पंजाब के हिंदू भाई लोग, आप चले जाओ, इसका मैं हल कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब नवाज उठते हैं। उठने के बाद वहां से दिल्ली का सफर करते हैं। अपने एक मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास पहुंचते हैं, उनको साथ लेते हैं। लेने के बाद सुल्तान अल्तमश के पास जाते हैं, उनके दरबार में पहुंचे हैं। जैसे ही राजा को खबर मिलती है, सुल्तान अल्तमश को खबर मिलती है, अल्लाह अकबर कबीरा आकर के हजरत की बारगाह में जो है जानवे अदब तक कर देते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। सरकार गरीब नवाज, आपने क्यों नहीं पहले कह दिया था, मैं खुद आपकी बारगाह में आ जाता। कहिए आपका कहना क्या है, आओ सुनो। अल्लाह अकबर कबीरा। गरीब नवाज एक पैगाम देते हैं, गरीब नवाज एक जुमला रखते हैं, अपने वक्त के बादशाह अल्तमश, तुमने जमीन का टैक्स बढ़ा दिया है, तुमने जमीन की लगान बढ़ा दी है, इसलिए इस लगान को खत्म करना होगा, इस कानून को खत्म करना होगा, इस कानून को जो है मलियामेट करना होगा। जैसे ही ये जुमला सुनता है बादशाह सुल्तान अल्तमश सुनता है, अल्लाह अकबर कबीरा। उसी वक्त एक स्टाम्प का पेपर लाया जाता है, उस पर अपना दस्तखत करते हैं, कानून को मनसूख किया जाता है, कानून को खत्म कर दिया जाता है। वो पेपर गरीब नवाज के हाथों में दिया जाता है। गरीब नवाज लेकर के अजमेर आते हैं। आने के बाद अपने हिंदू भाइयों को फिर बुलाते हैं। हिंदू भाई लोग आए हैं। आने के बाद कहा सरकार क्या हुआ, कहा कि लो मैंने तुम्हारा काम कर दिया। कहा कौन सा काम, कहा वही काम जिस काम के लिए तुम परेशान थे। तुम्हारी जमीन पर जो ये कानून बना था, जो जमीन का टैक्स बढ़ा दिया गया था, जो बादशाह ने ये कानून बनाया था, मैंने उस कानून को खत्म करवा दिया है, मैंने उस कानून को मनसूख करा दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जब ये अखलाक का नमूना वो हिंदू भाई लोग मुलाहिजा करते हैं, उसी वक्त गरीब नवाज के कदमों पे गिर जाते हैं और कहते हैं, ए गरीब नवाज, अरे जब अजमेर के मोइनुद्दीन के अखलाक का आलम ये है, तो मदीने के मुस्तफा जाने अखलाक का आलम क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद भर देते हैं जहां ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा आरिफुल कादरी मिसबाई हजरत मोहतरम कदमों पे गिरते हैं और कहते हैं, मोइनुद्दीन गरीब नवाज क्या देख रहे हैं, बस कलमा पढ़ा दीजिए और कलमा पढ़ा करके इस्लाम के आगोश में हमें जगह दे।
बड़ी जो है मेहनत से हम तक पहुंचा है। उस इस्लाम की कदर करो, इस्लाम के शहजादे हो, इस्लाम का माहौल अपने घर में पैदा कर लो। अभी आपने सुना हजरात मोहतरम, मगर अल्लाह पर आज हमारा हाल क्या है? जहां उर्स लगता है, अल्लाह अल्लाह कतारें लगती है हमारी माँ और बहनों की। मैं अर्ज करना चाहूंगा, ए मेरी माँ, अपने अंदाज को जरा बदलने की कोशिश करो, अपने तरीके को बदलने की कोशिश करो। आओ मैं अर्ज करने की कोशिश करो। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत के दीवान हो। आज कोई पंडित आया, आज कोई जोगी आता है, आज कोई तबला बजाने वाला, जैसे ही आवाज पहुंचती है हमारी माँ और बहनों के कानों में आवाज पहुंचती है, घर से बाहर आती है, पंडित कहता है, जोगी कहता है, माँ अपना हाथ बढ़ा दे। हमारी माँ और बहनें अजनबी पंडित और जोगी के सामने अपना हाथ बढ़ा देती है, हाथ की लकीरों को दिखाती है, कहती है बाबा मेरे घर का मसला हल कर दीजिए, मेरे हाथ की लकीरों को देख करके मेरे घर की परेशानियों को हल कर दीजिए। ए मेरी माँ और बहनों, ये तेरे हाथ की लकीरों को देख करके ये पंडित जोगी तेरे मसले को हल नहीं कर सकता। अगर तुम अपने घर के मसलों को हल कराना चाहती है तो अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को मदरसे के चार दीवारी के अंदर भेज दे, ताकि जब वो कुरान पढ़े, ताकि जब वो कुरान की तिलावत करे तो कुरान की तिलावत की बरकत से तेरे घरों से परेशानी का खात्मा हो जाए। ताकि जब वो बच्चियां कुरान सीखे, ताकि जब वो बच्चे हदीस के जुमले सीखे और जुमले सीख करके जब अपने घर आए, अपने घर में हदीस की तिलावत करे, कुरान की तिलावत करे। कसम खुदा की जब घर में कुरान की तिलावत होगी, घर से आसिफ का खात्मा होगा, घर से जादू का खात्मा होगा, घर से सहर का खात्मा होगा। उस घर में परेशानी नहीं होगी, बल्कि बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा, रहमतों का नुज़ूल। आप जरा मुलाहिजा कीजिए, दिल्ली की सरजमीन कहाँ है, मदीने की सरजमीन कहाँ है, अजमेर की सरजमीन कहाँ है। गरीब नवाज 11,000 किलोमीटर का सफर तय करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर के, अजमेर की धरती पर आकर के बोरियां नशे होकर के, ऐसी एक रिवायत के मुताबिक एक मजमे में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके इस्लाम का परचम बुलंद कर रहे हैं। मगर आज अगर कहीं प्रोग्राम होता है, उलमा इकराम को बुलाया जाता है, दीनी मजलिसें सजती है, तुम 11 कदम चल चल के महफिल में बैठना नहीं चाहते हो। मुस्तफा जाने रहमत के दीवान हो, अगर ऐसी महफिलें आपको मिल जाए, अगर ऐसा प्रोग्राम आपको मिल जाए, तो ऐसे प्रोग्राम में मोहब्बत के साथ आओ और मोहब्बत के साथ बैठने की कोशिश करो। कसम खुदा की जब तक बैठे रहोगे अल्लाह का करम होगा, उठने से पहले रब चाहेगा तो तेरे गुनाहों को माफ, अगर रब चाहेगा तो उठने से पहले अल्लाह तेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, और मैं अपने नौजवान भाइयों से भी कहने की कोशिश करूंगा इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। आज जरा उस तारीख के माहौल को भी तो देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर 17 साल की उम्र के हैं। आज एक माँ कहती है मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बेटा मेरी कदर नहीं करता, मेरा बेटा जब तक जवान रहता है, जब तक शादी नहीं होती है, जब तक कुंवारा रहता है मेरी बात मानता है, जब शादी के बंधन में बन जाता है, जब निकाह के बंधन में बन जाता है, मेरा बेटा फकत बीवी की तरफ माइल रहता है, मेरे खैर नहीं लेता, मेरे और अपने वालिद की खबरगिरी नहीं करता। ए मेरी माँ और बहनों, तुमने अपने बच्चों को सवारा कहा, तुमने अपने बच्चों को सवारने की कोशिश कहाँ किया। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा फरीदुद्दीन गंज शकर को देखो। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर की उम्र 17 साल है, दिल्ली की सरजमीन है, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर है, दिल्ली की गली से गुजर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल-मुख्तसर बताओ, दिल्ली की गली से गुजर रहे हैं, जिस गली से गुजर रहे हैं काफिर का सामना होता है, चेहरे से चेहरा मिलता है, निगाह से निगाह मिलती है, तारीफ बताती है, चेहरे से चेहरा मिलना था, काफिर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा।
दिन भर हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर दिल्ली की सरजमीन पर चल रहे हैं, गली से गुजर रहे हैं, काफी देखा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मोहल्ले से गुजर रहे हैं, काफी चेहरा देखा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मोहल्ले से गुजर रहे हैं, बस्ती से गुजर रहे हैं, काफी चेहरा देखा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। रात शाम का वक्त होता है, घर पहुंचते हैं, कहते हैं माँ आज मैंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, मैंने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। माँ कहती है बेटा कैसा कमाल किया है, सुनो बस आखिरी जुमला बताओ, उसके बाद सलातो सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा कहता है माँ मैंने आज बहुत बड़ा कमाल कर दिया। कमाल क्या किया? यहाँ माँ सुनो बात ये है, दिल्ली की सरजमीन पर जब मैं आज चल रहा था तो जिस गली से जा रहा था काफिर का सामना होता था, काफी चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। जिस मोहल्ले से गुजरता था, जिस इलाके से गुजरता था, काफिर का सामना होता था, काफी चेहरा देखता था, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। माँ ये तो मेरा कमाल है। अल्लाह अकबर। माँ मुस्कुरा के कहती है, माँ कहती है बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, इसमें तेरा कमाल नहीं है, इसमें तो मेरा कमाल है, इसमें तो मेरा कमाल है। हजरत फरीदुद्दीन कहते हैं माँ कैसे तेरा कमाल है? चेहरा मेरा देखा, कलमा मेरे नबी का पढ़ा, चेहरा मेरा देखा, मुलाकात मुझसे हुई तो मेरा कमाल होगा। माँ कहती है बेटा नहीं नहीं, सुनो सुनो बात ये है, जब जब दूध पिया करता था, जब जब दूध पिया करता था मैं बावजू होती थी, बावजू होकर के मैं तुझे दूध पिला करके पिलाने के बाद मुसल्ले को बिछा दिया करती थी, रब की बारगाह में सजदा करती थी और सजदा करके अपनी आंचल को उठा करके रब की बारगाह में यही दुआ करती थी, हे मौला जब मेरा बेटा फरीदुद्दीन 17 साल की उम्र का हो जाए, दिल्ली की जिस गली से गुजरे काफिर का सामना हो, काफिर चेहरा देखे कलमा पढ़ के मुसलमान। हे बेटा मेरे उसी दुआ का नतीजा है कि काफिर तेरा चेहरा देखता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। बेटा तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरा कमाल है। मुस्तफा जाने रह के दीवान हो, ये कमाल कैसे पैदा हुआ? माँ हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर जैसी बन जाओ, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर की माँ जैसी अपने अंदर आदत व अतवार बना ले, अपने अंदर किरदार पैदा कर ले, तो माँ सुनो कसम खुदा की आज भी तेरी कोख से फरीद तो नहीं, फरीदुद्दीन तो नहीं, गुलामे फरीद जरूर पैदा होता नजर आएगा। गौसे आजम तो नहीं, गुलामे गौसे आजम जरूर पैदा होता हुआ नजर आएगा। गरीब नवाज तो नहीं, गुलामे गरीब नवाज जरूर पैदा होता। इसीलिए किसी कहने वालों ने कहा है मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, माँ जब ऐसी हो तो वो माँ जब अपनी आंचल को उठाती है रब की बारगाह में तो अपने औलाद के हक में उस माँ की दुआ रद्द नहीं होती है। अल्लाह ऐसी माँओं की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। कहने वाले कहते हैं कि बीमार जिंदगी है, दवा मांग रही है, कि बीमार जिंदगी है, दवा मांग रही है, हो दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। और जिनको माँ से मोहब्बत होगी इस शेर को वो दिल की तख्ती पर बैठाएगा। जरा प्यार से मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। कि मुमकिन नहीं नसीब हमारा शिकस्त हो, मुमकिन नहीं नसीब हमारा शिकस्त हो, मुमकिन नहीं नसीब हमारा शिकस्त हो, कि माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है, हो माँ मेरे लिए घर में दुआ मांग रही है। और वो खत
खातूने जन्नत की जिंदगी का वो हिस्सा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ और बहनों, उस हिस्से को शायर ने शेर में ढाला है। कौन सा हिस्सा? जब खातूने जन्नत अल्लाह अकबर कबीरा जब अपने हाथ से चक्की चला करके खाना तैयार करती थी, आटा तैयार करती थी, फिर खाना बनाती थी, अपने घर वालों को खिलाती थी, सारे कामों को अंजाम देने के बावजूद अपने रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा करके रब का सजदा करती थी। तो इतना सजदा लंबा होता था, रात मुकम्मल हो जाती थी, फातिमा का एक सजदा पूरा तक नहीं होता था। हजरत खातूने जन्नत की उसी किरदार को, उसी माहौल को शायर ने एक शेर में ढाला। क्या कहा कि ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, ऐ खालिके कौनैन बड़ी रात अता कर, हो बड़ी रात अता कर। ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है, ये फातिमा रो रो के दुआ मांग रही है, बीमार जिंदगी है दवा मांग रही है, ये रूह मदीने की हवा मांग रही है। काबिल मुबारकबाद है कि आपने ये हजरत कारी गुलाम अहमद रजा साहब की क़ियादत में, अपने इमाम साहब की मोहब्बत में इन लोगों के कहने पर आपने इस महफिल को सजाया है। और ये सिलसिला हमेशा जारी रहे, दुआ कीजिएगा और दिल में ठान लीजिएगा, लाख आंधी चले, लाख तूफान बरपा हो, लेकिन हम कव्वाली के मिशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम करेंगे तो नबी के नाम का जलसा मनाते रहेंगे, हम मनाएंगे तो नबी के नाम का जलसा मना करके दुनिया वालों को यही पैगाम देंगे, ऐ दुनिया वालों सुनो, झंडा लगेगा, ये गुब्बारे लगेंगे, ये गुब्बारे लगेंगे, ये लाइट सजेगी, ये शामियाना लगेगा, तो कव्वाली और कव्वाला के नाम पे नहीं, बल्कि नबी की मोहब्बत में सजेगा, नबी के प्यार में सजेगा, नबी के इश्क में सजेगा। और जब माहौल लेकर के जब अपने कदम को बढ़ाते हुए चलोगे तो कसम खुदा की अल्लाह तेरे कदमों में वो बरकत अता फरमाएगा। जो बहुत पहले किसी ने कहा था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां भागता। यकीनी तौर पर ये काबिल मुबारकबाद है कि आपने गलत कामों को छोड़ करके इस अच्छे कामों की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया है। हजरत मौलाना कारी गुलाम अहमद रजा साहब की क़ियादत और अपने इमाम साहब की क़ियादत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ से ये तहिया करके उठिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम सबकी हयात बाकी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अगर हयात बाकी रही तो फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होती रहेगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान एक शेर कहते हैं कि सोना जंगल रात अंधेरी, कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदले काली है, सोने वाला जागते रहिया, चोरों की रखे वाली है, सोने वाला जागते रहिया, चोरों की रखे वाली है, सोना जंगल रात अंधेरी। मौला ताला हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला तबारक व तआला हम सबों को अपने बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं, सलात